आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत रामगढ़ ताल से शुरू हुआ श्रमदान। निर्बल आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रदेश सरकार शुरू कर रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग। पुलिस विभाग द्वारा वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में किया गया वृक्षारोपण। गोरखपुर में वैलेंटाइन डे की जगह स्कूली बच्चों ने मनाया मातृ पितृ दिवस। पर्यटन विभाग ने किया फूड फेस्टिवल का आयोजन। धान खरीद न होने से नाराज किसानों ने जलाया धान। सिद्धार्थनगर जिले में इंडो नेपाल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। गोरखपुर जिले के झंगहा में शुरू हुआ अहमिया प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच। ₹40 लाख की अवैध शराब बरामद, 3 शराब माफिया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले में अनियंत्रित ट्रक ने ली 31 वर्षीय युवक की जान। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले में नवागत अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने रामगढ़ताल नौकायन के आसपास श्रमदान करके अपने सहयोगी अधिकारियों तथा 108 महिला रिक्रूट जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया। अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच संवाद बढ़ाने के लिए जनता के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करना जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत जनता से संवाद के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने फोर्स को कि हम लोग श्रमदान का कार्यक्रम आयोजन करें जहां हम सिविक एक्शंस को साथ मिल लिए। आज जो हमने मिशन किया है, जो गोरखपुर की ये जो रामगढ़ ताल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है यहाँ का। यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ है हमारी, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है जिसको राज्य सरकार बहुत ही प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, और जो स्वच्छ भारत मिशन है, उस दोनों मिशन को इंटीग्रेट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसके हमारे जिनके लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम इंटीग्रेट किए हैं दिन में। इस दौरान डीआईजी आईजी राजेश मोदक डीराव, एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंट सुमेश शुक्ला सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और महिला प्रशिक्षुओं ने नौकायन के आसपास साफ सफाई अभियान चलाया। ग्रामीण क्षेत्रों और निर्बल आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विसेज, जेई, एनडीए, सीडीए इत्यादि की तैयारी करवाने के लिए यानी कोचिंग देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। गोरखपुर जिले में आगामी 16 फरवरी से ये योजना शुरू की जा रही है। आज मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन और सीडीओ इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि कक्षाओं के साथ साथ युवाओं के लिए कैरियर काउंसलिंग सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये शासन के निर्देश के क्रम में कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसको शुभारंभ करेंगे। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का यदि हम आरंभ देखें तो जब कोविड संक्रमण से पूरा देश अग्रस्त जूझ रहा था और उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं जो कोटा में थे, दिल्ली में थे, बेंगलोर में थे और स्पेशली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन छात्रों को जब उनकी घर वापसी हुई और उनको जो वहाँ पर दिक्कतें हो रही थी, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने अपने छात्रों को वापस लाने के लिए पहल की थी और उनको सुव्यवस्थित तरीके से वापस लाया गया। और उस समय ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हो गए थे कि
हमें कुछ ऐसी संरचना, ऐसा मॉडल प्लेस करना है जिसमें इन छात्रों को इनके घर के पास के जनपद में ही, या फिर इनके जनपद में या इनके आसपास के जनपद में ही हम इनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर सकें, और यहाँ से उत्तर प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट सर्विसेज में प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसमें और बढ़ सके। गोरखपुर जनपद में वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग द्वारा वृक्षारोपण करके एक अनोखी पहल की गई। आज जनपद के मोहद्दीपुर स्थित विंध्यवासिनी पार्क में एसपी सिटी सोनम कुमार और उनके हमराहियों द्वारा वैलेंटाइन डे के अवसर पर आज पौधे लगाए गए और लोगों को प्रकृति से प्रेम करने का संदेश दिया गया। अमेज नाउ से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि लोगों को आज के पर्यावरण को देखते हुए प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करना चाहिए। ये देखिए, आज वैलेंटाइन डे है जी। अवसर पे जो है हमारी जो एंटी रोमियो टीम है उसमें 7 लोग कर्मचारी हैं, 3 महिला कर्मचारी भी उसका कार्य करते हैं। यहाँ बी पार्क में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है अवेयरनेस जनरेशन के लिए। इस त्यौहार को सब लोग मिल के मनाएँ और बिल्कुल कोई भी इसमें कोई समस्या क्रिएट नहीं होने चाहिए। अगर आप कहीं पर बैठते भी हैं तो शालीनता और भद्रता जो है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, उसका पालन होना है। आज 14 फरवरी को जहां पूरा विश्व प्यार बांटने वाले संत वैलेंटाइन के नाम पर प्रेम दिवस मना रहा है, वहीं गोरखपुर के स्कूली बच्चों ने इस अवसर पर मातृ पिता दिवस मनाकर पाश्चात्य सभ्यता के इस पर्व का अनोखा बहिष्कार किया। अधिकतर युवा प्रेमियों के लिए उनकी दुनिया उनकी प्रेमिका तक ही सिमट कर रह जाती है, लेकिन गोरखपुर में ऐसे माहौल को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के स्कूल में बच्चों ने इस दिन को मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं। गोरखपुर के खोराबाद थाना क्षेत्र स्थित कालिंदी पब्लिक स्कूल में आज नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृपितृ पूजन दिवस मनाया गया। माता पिता दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकाशवाणी गोरखपुर के जाने माने पूर्व उद्घोषक भोजपुरी साहित्यकार रविंद्र कुमार श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई थे। कार्यक्रम के आयोजक राकेश सिंह पहलवान ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करके पुष्प अर्पित किए और पौधारोपण किया। आज आप लोगों ने खुद देखा होगा कि माँ के आंख से जो आंसू गिर रहे थे और बच्चों के आंख से भी समानांतर ढंग से ही आंसू गिर रहे थे, वो सुगंधित आंसू थे। उसका रंग ही कुछ और था। वो खारा आंसू नहीं था, वो एक मिठास ली हुई आंसू था। बच्चों ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी जैसे आज बचपन में हमारी पहचान हमारे माता पिता से है, भविष्य में उनकी पहचान हमसे हो। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसको देखते हुए पर्यटन क्षेत्र को विकसित भी किया जा रहा है। अब बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। पर्यटकों के लिए सारी व्यवस्थाएं बेहतरीन हो सके, इसके लिए पर्यटन विभाग पूरे प्रयास कर रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग गोरखपुर शहर के तारामंडल में स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में गोरखपुर के इतिहास में पहली बार फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया। गोरखपुर के एडीएम एफआर ने बताया कि लोगों को अच्छा गुणवत्ता युक्त स्वादिष्ट भोजन मिल सके, इसके लिए यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है। उद्देश्य है, आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ रामगढ़ का ताल का एरिया है जहाँ पर पर्यटकों का आवागमन है। अब इन पर्यटकों को शुद्ध और साफ़ सुथरा भोजन मिले, नाश्ता मिले, उसके लिए यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये प्लान है कि यहाँ पर अपना फूड फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं, अपने खाने का प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग इसको पसंद करेंगे और ये आगे भी इसको प्रोवाइड करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के होटल पथिक निवास के प्रबंधक ने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया है। पथिक निवास कुशीनगर जो है ये पर्यटन निगम का होटल है और इसको हम लोग प्रचार प्रसार से इसको जोड़े हैं जिससे कि घरेलू पर्यटन हमारा जो है बढ़े। बलिया जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली में किसान बिल के खिलाफ किसान आंदोलित हैं, तो वहीं बलिया में भी किसान राजकीय धान क्रय केंद्र पर धान खरीदे न जाने से आक्रोशित हैं। किसानों ने राजकीय धान क्रय केंद्र सिकंदरपुर में अपना सैकड़ों कुंटल धान जला डाला। धू-धू कर जलते धान की लाइव तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। किसान राजकीय धान क्रय केंद्र की प्रभारी प्रेमलता सिंह से खासे नाराज हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 1 महीने से किसान यहां के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, इसलिए वो यहां धान जला रहे हैं। हम धान क्रय केंद्र सिकंदरपुर पे आए हैं अपना धान बेचने के लिए
और हमको करीब 1 महीने से दौड़ाया जा रहा है। कभी ये कहकर कि हम डेट देंगे तो कभी नमूना लाइए, तो कभी कल नहीं परसों आइए, इसी तरह करते करते करीब 1 महीने बीत गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे में इंडो नेपाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी ने किया। 10 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 17 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपयों का इनाम और उपविजेता टीम को 51,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज के विजेता को एक बाइक इनाम में दी जाएगी। इस मौके पर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पिछले 3 सालों से हो रही इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध हैं। खेल के क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। जिला मुख्यालय पर हमारे एक स्टेडियम है, उसको सुसज्जित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार उसमें सुधार हो रहा है। अभी इटवा में भी एक मिनी स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से स्वीकृत करके भारत सरकार को भेज दिया है। इस मैदान पर हम लोग आते रहते हैं, कई सारे कार्यक्रम भी होते हैं। आज यहाँ पर इस इंडो नेपाल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन समिति के अध्यक्ष उमेश जी और इनके अन्य सभी पदाधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि इस मैदान को एक अच्छे स्टेडियम के रूप में डेवलप करना चाहिए। इसका सुंदरीकरण और सुसज्जीकरण होना चाहिए। मैं यहाँ से लौटते ही उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय खेल मंत्री जी से बात करके इस मैदान को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करूंगा। गोरखपुर जिले के झंगहा क्षेत्र में अहमिया प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का शुभारंभ हुआ, जिसमें दूर दराज से आए हुए कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेता टीम को 15,000 और उपविजेता टीम को 7,000 रुपयों का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मैच के आयोजक सत्यानंद का कहना है कि प्रीमियर लीग क्रिकेट का आयोजन हर साल किया जाएगा। मुख्य अतिथि ऋषिकेश सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो संसाधनों के अभाव में बाहर नहीं आ पाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी बहुत ज़रूरी है और ये दोनों टीम हमारी लोकल, हमारी ग्राम सभा और झंगहा की है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, पढ़ाई के साथ साथ इस पे भी ध्यान दें और ये बहुत ज़रूरी होता है। विकासखंड खोराबार के ग्राम सभा अहमिया में आज अहमिया प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच के आयोजक सत्यानंद चौधरी तथा संचालक अजय मणि त्रिपाठी की देखरेख में मिर्जापुर क्रिकेट क्लब बनाम पैंथर क्रिकेट क्लब झंगहा द्वारा कुल 12 ओवरों का मैच खेला गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने एक पोल्ट्री फार्म में छापा मारा और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार किए, लेकिन 3 शराब माफिया भागने में सफल हो गए। हल्दी थाना क्षेत्र के मुडाडी गांव में शराब का ये अवैध कारोबार पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रहा था। पुलिस बड़े नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। बलिया जिले के एसपी विपिन टाडा ने बताया कि तस्कर हरियाणा से अंडे के कारोबार की आड़ में शराब लेकर आते हैं। मुखबिर की सूचना पर यह छापेमारी की गई। कल रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के माध्यम से कि एक जगह पर कुछ लोगों ने अवैध शराब इकट्ठा कर रखी है और वो उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि संभवतः वो उसे सीमा पार बिहार में ले जाकर बेचने का प्रयास कर रहे थे। इस पर पुलिस ने टीमें बनाते हुए जो स्थान था उसे घेरा गया। वो पोल्ट्री फार्म था एक, जिसे घेर कर जब तलाशी ली गई तो वहाँ से 455 पेटी लगभग 4,000 लीटर हरियाणा मार्क का शराब बरामद हुई है, जिसकी की बाज़ार मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है। इसमें 3 युवक भी वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनसे पूछताछ पर उन्होंने बताया कि ये पोल्ट्री फार्म बच्चा सिंह का है और यहाँ पर ये लोग शराब इकट्ठा करके आगे बेचते हैं। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं वो वांछित हुए हैं पुलिस की तरफ से और 3 गिरफ्तार हैं। मुकदमा दर्ज कर शराब सीज की गई है पुलिस की तरफ से और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में निर्माणाधीन सड़क की वजह से एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के परसा शाहालम भीमापार रेलवे क्रॉसिंग के पास घटी, जहां निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की पुलिया के पास सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गई।
31 वर्षीय मृतक का नाम रणधीर सिंह है। यह बायोसीड्स कंपनी में कार्यरत था। स्थानीय पुलिस ने सूचना पाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक और ड्राइवर को कब्जे में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना ये हमारे भतीजे हैं रणधीर सिंह, ये बायोसीड कंपनी में काम करते थे। कंपनी काम से वापस ये अपना आवास बनाए हैं भीमापार में। उसमें वापस आ रहे थे। परसा और भीमापार रेलवे क्रॉसिंग के बीच एक अनियंत्रित ट्रक जो है उसने ज़ोरदार टक्कर मार दिया गलत साइड से, और जिससे वो ट्रक के नीचे आ गए और उनकी डेथ हो गई। सत्य घटना के आज के इस संग में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।